नमस्कार दोस्तों। प्रीति राठी केस 2013 का वह केस जिस पर पूरा देश रोया था। आपने हैवानियत की दर्जनों दास्तां सुनी होगी, लेकिन जो सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी शहर जाएंगे, आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। 2013 में घटी इस घटना पर तब लगभग पूरा देश रोया था। इस केस की सनसनी के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इस अपराध को महिला जाति के साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत करार दिया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही जज ने फैसला सुनाते समय ऐसी टिप्पणी की थी जिसे सुनकर हर किसी के आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर यह घटना क्या थी और यह कहां घटी थी? इस केस की सनसनी के दौरान जज ने क्या टिप्पणी की थी? इस केस में और क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। तारीख थी 1 मई 2013। वैसे तो यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की तरह थी, मगर दिल्ली में नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति राठी दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन खुशी भी थी, क्योंकि प्रीति ने वो कारनामा किया था जिस पर उनके पूरे परिवार वालों को नाज था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली की नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया और एग्ज़ाम में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नेवी में बतौर नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्ट कर ली गई। अब सभी प्रकार की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और अब प्रीति को मुंबई के कोलकाता में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था और उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी, जो कि परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। इसीलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपनी परिवार वालों के साथ जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाती हैं और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चलती है। इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी। सीट पर जितने लोग थे वो तो थे ही, इसके अलावा काफ़ी लोग खड़े भी थे, इसलिए बोगी के अंदर गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से छुपाया हुआ था और कैप पहना हुआ था। वह किसी से बातें नहीं कर रहा था, लेकिन कभी उठकर बाथरूम की तरफ जाता तो कभी वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाता था और वह अक्सर प्रीति को झांकने की कोशिश करता था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी। वह कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ और गहमा गहमी के बीच सभी लोग लगभग सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा स्टेशन पर उतरना था। सुबह के लगभग 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ा थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि प्रीति के पिता और उसके चाचा चाची प्रीति से कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वो चलने में अपने पिता और चाचा चाची से काफ़ी पीछे हो गई है, तो अपने कदमों को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वो उन लोगों के पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाना शुरू ही किए थे कि अचानक प्रीति महसूस करती है कि किसी ने उसके कंधे पर पीछे से छुआ है। प्रीति के कदम अचानक से रुकते हैं और पीछे मुड़कर देखती है कि किसने छुआ है। प्रीति जैसे ही अपना चेहरा पीछे करती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छुपाकर उसकी बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले कि वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज़
प्रीति के चेहरे पर पड़ती है। प्रीति दहाड़े मारकर चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उसके पिता और चाचा चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे पैसेंजर भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ गया था कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं, एसिड से कुछ छींटे प्रीति के कपड़ों से उसके हाथों पर भी लगते हैं और उन लोगों के भी हाथों में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वे सभी अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने की कोशिश करते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाते हैं, क्योंकि प्रीति काफ़ी तकलीफ में थी और जख्म काफ़ी गहरा लग रहा था। इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत प्रीति को दूसरे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन की सभी घायलों और प्रीति को भाभा हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा हॉस्पिटल की बजाय पास के ही गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति पर एसिड फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक प्रीति के नज़दीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक से हुआ क्या है। तभी डिब्बे से एसिड समीर के हाथों पर भी गिरता है। वह तुरंत डब्बा नीचे फेंकता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर एसिड अटैक हुआ है और वह तेज़ी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ थे, इसलिए समीर को जब एहसास होता है कि लड़की पर एसिड अटैक हुआ है तो वो नकाबपोश के पीछे भागना शुरू कर देता है। साथ ही अपने दोनों जानने वालों को भी उस नकाबपोश लड़के को पकड़ने के लिए कहता है। वो लोग भी उस नकाबपोश लड़के का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो नकाबपोश लड़का सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस केस में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आगे इस केस में क्या हुआ था हम आपको जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।